अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा मखलूत हुकूमत वाकई इतनी ज़्यादा मखलूत है कि ये जिस तरह से मखबूतुल हवास कहते हैं वो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इस मखलूत और जिसके बारे में इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, फ़ैसले इससे नहीं हो रहे। अब आप देखें कि वो लोग, वो एक्सपर्ट्स, दानिश्वर, साफ़ी, इकोनॉमिस्ट जो कहा करते थे कि जी ये बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, बड़े ज़बरदस्त लोग इसमें आ रहे हैं, कमाल तरह का जनाब इनको तजर्बा है, अब वही लोग कह रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है और वो बता रहे हैं कि उनका प्लान क्या है और वो काबिल अमल भी है। बहुत से लोगों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब जब इस पर ध्यान दिया गया तो अब मानना पड़ा लोगों को भी, एक्सपर्ट्स को भी, कि वाकई इमरान खान का प्लान तो ये बड़ा काबिल अमल है। इससे पाकिस्तान की मईशत भी बहुत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो हल हो सकता है। लेकिन उस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जुर्रत चाहिए। इम्पोर्टेड नहीं होना चाहिए बंदा, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है। तो वो क्या प्लान है और इमरान खान साहब किस तरह जो ही उनको मौका मिला उस प्लान को अमली जामा पहनाएंगे और कितनी तेज़ी से पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो जाएंगी। कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान खुदा न खासा दिवालियापन की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, आपके पास डॉलर ही नहीं है, 200 क्रॉस कर चुका डॉलर और ये हुकूमत कोई फैसले नहीं कर पा रही। ये सब मामलात बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह बेहतर हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं और वो इस पर वाकई अमल दरामद कर पाते हैं। जिस तरह पहले उन्होंने कोशिश की तो उसी वक्त उनकी हुकूमत ही चलता कर दी गई, लेकिन अब अगर उनको हुकूमत मिलती है, जिस तरह वो कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी से मिले, 2/3 की सीट से मिले, तो इमरान खान साहब के लिए निस्बतन काफ़ी आसान हो जाएगा इस पर अमल दरामद करना। और वैसे भी उन पर प्रेशर होगा कि वो कहते रहे हैं, ख़ुद बता रहे हैं, तो वो इस पर अमल करें। पहली चीज़ ये है कि जनाब IMF के हवाले से आप देखिए कि क्या बात आई है। लेकिन उससे पहले मैंने ये देखा कि अब जो हुकूमत का मैंने आपको हाल बताया, इस पर मीम्स बन रही हैं। मिसाल के तौर पे सलमान अहमद साहब ने कहते हैं जी एक्सप्लोसिव टाइटल शुड बी अ गुड रीड, कि बड़ी ज़बरदस्त किताब है, इसको तो पढ़ना चाहिए। अब उसका उन्वान है जी मुझे क्यों फंसाया। अब ये मीम्स बन रही हैं, शहबाज शरीफ साहब इसमें रोते नज़र आ रहे हैं, मुझे क्यों फंसाया किताब, क्योंकि इसी तरह से मुझे क्यों निकाला। आप देखिए कि नवाज शरीफ का जुमला था, इस पर भी किताब आ चुकी। और आप देखें कि किस तरह की लोग अब बातें कर रहे हैं कि जी मुझे क्यों फंसाया, अब ये किताब आनी चाहिए। और इसमें उनके भाई भी शामिल हैं, नवाज शरीफ भी इसमें मुस्कुरा रहे हैं, आसिफ जरदारी भी मुस्कुरा रहे हैं, मौलाना भी मुस्कुरा रहे हैं और इमरान खान भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सबसे बुरा हाल इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ही है। तो ये फंस चुके हैं, यही इनका मसला है। लेकिन मैं आपको दिखा ये रहा हूँ कि शहबाज राना साहब जो कि बड़े सख्त नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, अब उनकी खबर भी एक्सप्रेस में चल चुकी है। ये प्रोग्राम भी करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर और वो जाहिर है कि तनकीद इमरान खान साहब की हुकूमत भी करते रहे। अब ख़ुद भी वो परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। शुरू में उनकी भी तवक्कुआत थी मौजूदा हुकूमत से, तो अब वो लिखते हैं जी सख्त मुआशी फैसलों में ताख़ीर, IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई जी पेशरफ्त, मामला ख़राब हो गया। लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्प बात ये लगी कि इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, एक तरफ खबर बता रही है कि ये हुकूमत जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, ये हुकूमत नाकाम हो रही है, इससे फैसले नहीं हो रहे और IMF भी उस तरह से मदद को नहीं आ रहा कि भाई कुछ तो तुम भी करो, इनसे हो ही कुछ नहीं पा रहा। एक तरफ ये खबर है और ऊपर ही जनाब इश्तिहार चल रहा है। इश्तिहार क्या है, कौमी तरक्की की रफ्तार। अब आप देखिए ये अपनी रफ्तार उन्होंने बताई जी 2018 में 6.1% थे हम और 2022 में 4%। अब देखिए ना, इश्तिहार छपा लिए लेकिन हकीकत सामने आ गई कि 6% से ग्रोथ हुई है, 6% से 2022 में। और अगले साल सोचिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत रहती तो क्या होता। इन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया 5वें साल का नून लीग की हुकूमत का, और आगे जाके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ देना था। तो सब अब परेशान है। ये बात हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों गिराया गया, ये साजिश क्यों की गई। कहा गया कि जी मईशत बहुत बुरी है, मईशत तो रिकॉर्ड बना रही है। यही बात शौकत तरीन साहब ने कही है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने। अच्छा, अब कौमी तरक्की की रफ्तार, अब आप देख रहे हैं कि जी अपने मुजरिम पहचानते हैं, अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं। जनाब यकीनन लोग पहचान जाएंगे अपने मुजरिम, अभी भी पहचान रहे हैं कि जनाब उनके साथ ये हो क्या रहा है। और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। इमरान खान साहब ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। अब फिर उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा है, भारत को क्या हवाला उन्होंने दे दिया है कि जो कहते थे जी काबिल अमल नहीं है, उन्होंने बता दिया कि भारत ने रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीदा है और उसकी वजह से अब उसने
पेट्रोल पर सब्सिडी दे दी है भारत ने अपने मुल्क में, और पाकिस्तान के मुताबिक ये कोई 20 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 9.5 रुपए 9-9.5 रुपए भारतीय हैं, और डीजल पर पाकिस्तानी को 15 रुपए बनते हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत ने वो काम कर दिया है। और इमरान खान साहब इसी हवाले से बता रहे हैं कि यही काम हम करना चाहते थे, अगर भारत कर सकता है क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद। यानी क्वाड 4 ममालिक हैं जिनका मेन मकसद चीन को दबाना है, अमेरिका और भारत उसमें शामिल है। भारत को उसमें खास तौर पर इसीलिए शामिल किया गया कि भारत हमसाया है चीन का, तो उसमें एक तरफ वो क्वाड में शामिल है भारत अमेरिका के खिलाफ, लेकिन रूस से फिर भी वो तेल ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है और मौजे का रहा है, और आगे एक सब्सिडी इस वजह से वो दे पा रहा है कि जनाब तेल ही उसको सस्ता मिल रहा है। तो हम कहाँ बैठे हैं? हम अगर इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से चलते रहेंगे तो फिर ये हाल तो होगा। बैगर्स कांट बी चूजर्स। अब इमरान खान साहब इस पर क्या कह रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये पूरी खबर बता रही है कि सख्त मुआशी फैसलों में ताखीर, IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त रुक गई, कोई इससे फैसले नहीं हो पा रहे, फाइनल नहीं हो रहा, टैक्स कितना लगाना है कितना नहीं लगाना, महसूलात के हदफ में बिजली की सब्सिडी वापस लेने के मनसूबे, अखराजात को रैशनलाइज करना, महंगाई और इक़्तिसादी तरक्की तखमीनों पर इख्तलाफ पाया जाता है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जनाब अब बुध से शुरू होने वाली तकनीकी सतह पर बातचीत के दौरान IMF और पाकिस्तानी हुकाम मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके। बुध से जनाब ये शुरू हुआ है मामला, लेकिन नहीं हो सका। अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब और वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा पाशा फ़ाइनल राउंड के लिए दोहा जाएंगे। और अब जब ये दोहा जाएंगे, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाना था हफ्ते को, लेकिन वो जहाँ जो सियासी मामला आते हैं, जरदारी साहब के साथ मीटिंग हो रही थी शहबाज शरीफ की, उसमें वो यहाँ रुक गए, तो उस वजह से ये सारा मामला रुका है। अब वो जा रहे हैं मनाने IMF को। अब कहा जा रहा है जी प्लान A है, वो हो नहीं रहा, प्लान B देखेंगे, फिर हंगामी कुछ देखेंगे, बस इस तरह की बातें सुनाई जा रही हैं। इनके हाथ कुछ भी नहीं है। अब सब्सिडी जब तक आप ख़त्म नहीं करते पेट्रोल पर, वो कह रहे हैं IMF के हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। 7,250 अरब रुपए का आप टैक्स लगाएं। FBR कह रहा है जी हम मुश्किल 6,800 अरब तक कर सकते हैं। इमरान खान के दौर में हमने तारीख़ी तौर पर कोई 30% देखा कि टैक्स बढ़ाकर हासिल किया गया, तो अब इतना आसान भी नहीं होगा ये काम। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि जी इतना नहीं, तो 7,250 अरब रुपए का टैक्स वो कह रहे हैं, टैक्स भी बढ़ाओ, सब्सिडी ख़त्म करो, बिजली भी महंगी करो, ये सारे काम कर रहे हैं। और IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो फिर आप सोचिए क्या हाल होगा, डॉलर कहाँ तक जाएगा, महंगाई कहाँ तक जाएगी। और सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात, दोस्त मालिक, उन्होंने भी इनकार कर दिया हुआ है कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं आते तब तक हमारी तरफ भी ना देखिएगा। दीगर मालियाती इदारे भी फिर, चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी निकल जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत कमाल है कि जी फैसला ही नहीं कर पा रही, और करना क्या है, कैसे इसको संभालना है। शहबाज शरीफ साहब जाकर सनतकारों से पूछ रहे हैं कि खुदारा आप मुझे बताएं, खुदारा मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इससे। तो फिर आप आए किस लिए थे? जब आप फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनियों के सरबराह को बुलाकर पूछेंगे जी डॉलर का क्या है, तो आपकी तो कहानी खत्म हो गई ना। ये आ गया है कि आप मनी एक्सचेंज की तरफ से आप कहेंगे उनसे पूछ के करेंगे जनाब क्या करें, तो आपको कोई प्लान को विजन नहीं है। इमरान खान साहब का सुन लीजिए आप कि वो आते ही क्या सोच रहे हैं, किस तरह से मामला को वो लेकर चलेंगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट आप जानते हैं कि ऑयल है। अगर हमारी वो इंपोर्ट सस्ती हो जाती है तो हमारे तो मसाइल ही हल हो जाएंगे, फिर मसला क्या रह जाता है। तो इमरान खान साहब ने ये बात शेयर की भारत की मिसाल देते हुए कि देखें अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वो कहते हैं जी मेरा प्लान था, यही हम करना चाहते थे, लेकिन फिर एक साजिश करके हमें हुकूमत से चलता कर दिया गया। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब कहते हैं अमेरिका की ज़रिए क़यादत इत्तेहाद क्वाड का कलीदी रुकन होने के बावजूद रूस से सस्ते दामों तेल खरीद रहा है भारत। इमरान खान ने ट्वीट किया कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत अमेरिका के दबाव को बरकरार रखते हुए रूस से कम कीमत में तेल खरीद रहा है और अपने अवाम को रिलीफ फराहम कर रहा है। यही वो मकसद था जिसे हुकूमत आज़ाद खारजा पॉलिसी की मदद से हल करने की कोशिश कर रही थी, और इस चीज़ के करीब था। अमेरिका भी रियलाइज़ कर रहा था कि यार हमने बड़ा दबाव डाल के देख लिया, ठीक है अब क्या कर सकते हैं, चलना तो है हमने पाकिस्तान के साथ, ये भी नहीं हो सकता कि हम कहें जी हमारे ताल्लुकात ही ख़त्म है। बिल्कुल उस तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने प्लान करके जनाब काम ही ख़त्म कर दिया। तो उनको आदत हो जानी थी। ये इमरान खान साहब के खुद अल्फाज हैं कि जब आप एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाते हैं, आज आप देखें क्या अमेरिका अफ़गान तालिबान से डील नहीं कर रहा, आहिस्ता मामला आ रहे हैं ना, बेहतर हो रहे हैं, क्या नहीं किया। तो पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता कोई जंग करने या कोई इस तरह का काम तो नहीं था। कुछ अरसा लगता है, जब 75 साल में हम ये काम नहीं कर सके
इस तरह की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सके। तो अब तो कोशिश थी, तो कुछ तो मसला बनना था या कुछ अरसा तो लगना था। और अब शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारी तो इनसे कारकर्दगी 1000 दर्जे बेहतर थी जो अब ये कर रहे हैं, अब दुनिया भी मान रही है और इमरान खान के नाक़दीन भी मान रहे हैं। दूसरे ट्वीट में इमरान खान साहब ने दावा किया कि इनकी हुकूमत के लिए पाकिस्तान का मफाद अव्वलीन तरजीह था, लेकिन बदकिस्मती से मकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। इन्होंने कहा कि जी ज़बरदस्ती हुकूमत तब्दील की गई और अब सर कटे मुर्गे की तरह, ये मिसाल अच्छी है वैसे, सर कटे मुर्गे की तरह घूम रहे हैं और मईशत डूब रही है, ऐसे ऐसे तड़प रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, किधर जाएं। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट के साथ जनूबी एशिया की इंडेक्स रिपोर्ट भी शामिल की और कहा कि रूस से सस्ते दामों तेल खरीदने के बाद भारत की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी की है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी की है। मैंने इस अर्ज किया कि ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 रुपये बनते हैं पेट्रोल पर और 15 रुपये डीजल पर बनते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने ये भी देखा कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, बहुत सी बात हो रही थी, रूस का तेल जनाब पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ रिफाइनरी नहीं हो सकती, रिफाइनरीज वो कर नहीं सकती। ये भी मैंने देखा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ बताई जा रही थी कि नहीं ऐसा भी नहीं है, ये मुमकिन था। तो इमरान खान बड़ा सोच समझ कर ये प्लान बना चुके थे, लेकिन रजीम चेंज वाला मामला आ गया। अब इमरान खान साहब को मौका मिला तो यकीनन वो इस तरफ जाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, नेटो ममालिक, वो अब भी, आज भी, इस वक्त भी रूस से गैस खरीद रहे हैं, रूस से तवानाई हासिल कर रहे हैं। और रूस ने कहा हमारी करेंसी में करो, रूबल में, चूंकि वो नीचे जा रही थी उनकी करेंसी, तो वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने गैस बंद कर दी। अब वो दे रहे हैं, मान गए हैं। शायद जर्मनी है और दीगर ममालिक हैं जो कह रहे हैं अच्छा जी हम रूबल में ही आपको देते हैं। और आप देखिए रशियन करेंसी फिर दोबारा उठ गई और कहां से कहां चली गई। तो ये है, जब आप खड़े रहें, एक स्टैंड ले लें और कौम आपके साथ हो तो आप फैसले कर जाते हैं। अब जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब ये अचानक और बड़ा एक दिन में हो गया, लेकिन इसके लिए प्लान बनाना होता है, देखना होता है कि हम इसको सस्टेन कैसे करेंगे। चीन हमारे साथ है, रूस से हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जो अमेरिकी मफादात को ठेस पहुंचा रहा हो या कुछ कर रहा हो, हम अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, अपने मफाद को हम देख रहे हैं। तो हमारा हमसाया अगर हमारे से इतने इख्तलाफात आप देखते हैं उसके क्या हालात हैं, वो कर सकता है और उसके बावजूद अमेरिका उसके साथ चल रहा है, तो हम हिम्मत तो करें, हम क्यों नहीं कर सकते। खौफ एक डाला हुआ है कि जनाब बाहर की सरकार वो सुपर पावर है, उससे नहीं, हम उसकी बात, कोई लड़ने का नहीं कह रहा, कोई जंग करने का नहीं कह रहा। हम तो भारत से जंग नहीं करना चाहते, वो तो हम पर जंग मुसलत की जाती है तो करना पड़ता है। तो हमने क्यों किसी 7 समंदर पार जाकर जी हमने किसी जंग करनी है, हमने अपना मफाद देखना है। वो जी हम सुपर पावर के बगैर नहीं चल सकते, वो सुपर पावर है, हम नहीं उसके बगैर चल सकते। ये गुलामी की सोच से पहले आज़ाद होना पड़ेगा कि जी उसके बगैर तो हुकूमत ही नहीं बन सकती। ये कब तक पाकिस्तान में होता रहेगा। तो जिस दिन ये स्टैंड ले लिया गया, जिस तरह इमरान खान साहब ने लिया है, आकर आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई जाती है, थोड़े से ये मुश्किल फैसले लेकर एक दफ़ा हम तकरीबन उस तरफ चल पड़े थे। ये जाना ऐसे मौके पर, चीन का दौरा, फिर रूस का, और ये बातें हो रही थी, सस्ती गंदम भी और सस्ता तेल भी मिल रहा था। तो ये अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिलती है और आकर ये इंप्लीमेंट कर जाते हैं तो आप देखिएगा कि इसके बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर तेज़ी से खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, जो हम तेल बाहर से ख़रीद रहे हैं। तो वो अगर हमें सस्ता मिल जाएगा तो आप सोचिए कितना फ़र्क पड़ेगा। और जब सस्ता तेल पाकिस्तान में मिल रहा होगा तो आप देखिए कि हमारी मईशत कहाँ से कहाँ जाएगी, हमारी ग्रोथ कितनी होगी, इंडस्ट्री कितनी आगे चलेगी। और जब सस्ता तेल मिल रहा होगा तो उससे आप देखिए कि तवानाई जब सस्ती होगी, तवानाई हर चीज़ में इस्तेमाल होनी है, तो वहाँ से जब आपको रकम बच जाएगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी फिर आप देखिए ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, लोग ज़्यादा इंडस्ट्री लगाने लग जाएंगे। तो एक बुनियादी कंपोनेंट है, जब इसमें बेहतरी आ गई तो फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेज़ी से इंशाल्लाह जाएगा। आप इमरान खान साहब के इस प्लान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।